सो गाइस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स जो हो रहा था शिकागो एनालॉइज ऑल स्टेट एरिना से वो फाइनली खत्म हो चुका है। 17,000 के आसपास यहाँ पर फैंस आए हुए थे शो को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड आज तो हाथी घोड़ा गाड़ी सब लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि आज कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है वुमेन्स के वॉर गेम से, जहाँ बैकी एंड बेली सबसे पहले लड़ने का फैसला ले लेती है। मैच तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल था, स्लो पेस में था, लेकिन ईओ स्काई ने जो ट्रैश कैन जंप मूवमेंट को रिवाइव किया ना, उसे देखकर तो मजा ही आ गया। एंड एक अजीब सी चीज भी लगी मुझे कि जब कायरी से आ रही थी तो उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लड़ना ही नहीं चाहती। वो तो चलकर भी आ रही थी ना, बड़ी अजीब से आ रही थी, जैसे उन्हें रिंग रस्ट हो गया हो। लेकिन चलो जैसा था वैसा था। बट इन दी एंड जब डस्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गई तो बैकी ने मैन हैंडल स्लैम लगा दिया बेली के ऊपर और अपनी टीम को जीत दिला दी। एंड केज के ऊपर चढ़ के फिर सबने सेलिब्रेट किया। इसके बाद हमें बैक स्टेज में जेउस एंड सैमी ज़ेन बात करते हुए नजर आते हैं, जो कहते हैं कि भाई रेंडी ऑर्टन तो आज है ही नहीं, अब क्या होगा, जिससे सब मायूस हो जाते हैं। बट होल्ड ऑन यार, आप होल्ड ऑन करके रखो, अभी तो मेन इवेंट में बहुत कुछ होना बाकी है ना, आतिशबाजियां होने वाली हैं, तो वीडियो से चिपक कर बैठे रहना। नेक्स्ट हमें गंथर वर्सेस द मिज का मैच दिखाया जाता है जो हो रहा होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड ट्रस्ट मी यार, आज तो द मिज ने धमाल ही कर दिया, मजा ही डाल दिया। ऑलमोस्ट सबको यकीन दिला दिया कि वो 9 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनकर ही जाएंगे। नॉट ओनली उन्होंने लो ब्लो का सहारा लिया बल्कि टर्न बकल को एक्सपोज करके उसकी भी हेल्प ली, लेकिन गंथर हमेशा किक आउट के साथ उनके लिए रेडी ही रहे। एंड मिज को टैप आउट करवा के अपने टाइटल को रिटेन कर लिया और बता दिया कि ना ना ना, लो ब्लो लगा लो चाहे जान से मार दो, गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसी को नहीं देने वाले। फिर हमें एक बैक स्टेज मूवमेंट में जजमेंट डे दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि भैया रेंडी ऑर्टन नहीं आने वाले, अब तो हमारे मजे ही आ गए, रेंडी ऑर्टन डर गए हैं हमसे। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि यार मैं ये खुशखबरी ड्रू मैकिंटायर को सुना के आता हूँ। एंड देन ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। देन हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली का एक सिंगल्स मैच और भयंकर मैच देखने को मिलता है। लूचा लिब्रे के लिहाज से ये काफी अच्छा मैच था। ड्रैगन ली एंड सैंटोस एस्कोबार दोनों ने अपनी पूरी बखूबी काम निभाया है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन ली को ऐसा लगने लगा कि अब जीत तो मेरी ही है, सैंटोस एस्कोबार ने अपना फाइनल ब्लो लगा दिया एंड मैच की एंडिंग पर उनका इंतजार किया एंड एक कंप्लीट पिनफॉल की मदद से ड्रैगन ली के चैलेंज को खामोश कर दिया और वो जीत गया। और उन्होंने बता दिया कि भैया अब LWO को सैंटोस एस्कोबार चलाएगा। नेक्स्ट हमें द मामी रिया रिप्ली का वर्ल्ड टाइटल मैच दिखाया जाता है। वो डिफेंड कर रही होती है अगेंस्ट ज़ोई स्टार। यहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं यार, रिया रिप्ली की डोमिनेशन तो सर चढ़कर बोली एंड एक क्रिप्टाइड लगाकर मामी ने ज़ोई स्टार के चैलेंज को डिसमिस कर दिया, अपने टाइटल को रिटेन कर लिया और बता दिया कि आखिर क्यों उनको मामी कहा जाता है और जजमेंट डे का लीडर बनाया जाता है। देन हमें टीम कोडी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी कोडी रोड्स पर चिल्ला रहे होते हैं कि भाई कहाँ है तेरा दोस्त रेंडी ऑर्टन, ऐसे तो हम हार जाएंगे। कोडी रोड्स सबका भरोसा दिलाते हैं कि भाई चिल, वो आता ही होगा, मैं बात करता हूँ। लेकिन सेथ रॉलिंस उनको बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते और कहते कि भाई अब बस, जो होगा मैं अकेले देख लूंगा। एंड नाउ दिल थाम के बैठ जाओ बिकॉज इट्स टाइम फॉर द मेन फ्रीकिंग इवेंट, जहाँ होने वाला था एक फाइनल वॉर गेम्स मैच बिटवीन टीम कोडी एंड टीम जजमेंट डे विद ड्रू मैकिंटायर। अब मैच के इस पॉइंट तक रेंडी ऑर्टन कहीं भी नजर नहीं आते, तो फिन बैलर एंड सेथ रॉलिंस मैच को स्टार्ट करने का फैसला कर देते हैं। मैच में एक एक करके सारे कंटेस्टेंट की एंट्री हो जाती है, लेकिन इंतजार तो होता है हमें उस आखिरी टीम कोडी के मेंबर का जो होने वाले थे रेंडी ऑर्टन। अब टाइम अप हो जाता है, रेंडी ऑर्टन का आना होता है पर वो आते नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर आ जाती है रिया, जो मनी इन द बैंक को लेकर आ जाती है और इस इरादे से कि वो मनी इन द बैंक को कैश करने ही वाली है। बट जैसे ही वो कैशिंग क्लेम करने वाली होती है, रेफरी को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस पकड़ाने वाली होती है, रेंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है रेंडी ऑर्टन का भारी भरकम रिटर्न। रेंडी ऑर्टन इस टीम में ऐड हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि भैया अब तो सीएम पंक ने नहीं आना। रेंडी ऑर्टन ने जेउसो को डराते हुए सारी जजमेंट डे को अकेले ही संभाल लिया और फिर जेडी मैकडोनो को एक मैसिव लार्जर देन लाइफ आरक्यू लगा दिया और खेल खत्म कर दिया जजमेंट डे का और अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन जैसे टीम कोडी रोड्स अपने सेलिब्रेशन को एंड करने वाली होती है ना और कैमरा ऑफ होने वाले होते हैं और हमें लगता है कि बस अब दी एंड होने वाला है, तभी हमें देखने को मिलता है द रिटर्न फॉर द लाइफ टाइम। और क्या ही गजब ओवेशन मिलता है सीएम पंक को। और सीएम पंक जैसे स्क्रीन के सामने आते हैं ना, सारे बंदे पागल हो जाते हैं, सब अपनी स्क्रीन से उठ जाते हैं। एंड जैसा कि हमने सोचा था वैसे ही एक्सोटिक ओवेशन मिलता है उन्हें। ऑल स्टेट एरिना इन शिकागो तो मानो जैसे पागल ही हो गई थी और उसी के साथ मैं भी पागल हो गया था यार। सीएम पंक वापस आए थे तो भाई कोई कैसे ही अपने सेंस में रहता, सबको तो बस सपने जैसा ही लग रहा था कि एक रात में रेंडी ऑर्टन, एक ही रात में सीएम पंक, भैया ऐसे कैसे हो जाएगा। कभी कभी WWE एक चीज भी नहीं देती और आज तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू थे, तो भैया सीएम पंक के रिटर्न को तो सेलिब्रेट करना बनता है। एंड डैंग, इसी के साथ हमारा आज का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था? ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, कमेंट करके बताना जरूर। ये रेंडी ऑर्टन सीएम पंक के रिटर्न के बारे में आपका क्या कहना है, मैं क्यूरियस रहूंगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।